निकलते हैं हम। दरबार शुरू होने का समय हो गया है। हम भी चलते हैं। यीशु की हैसियत से या कुल मुख्तियार की हैसियत से? यीशु रानी बनके। फिर भी शिक्के कटियार को साथ में रखना ही पड़ेगा। वो अवसर ही नहीं आएगा युवराज। चलिए हम आते हैं। स्वराज्य के युवराज स्वराज्य के दरबार में सफाई देने के लिए जा रहे हैं। गोदावरी के लाश किले पर पहुंचने के बाद युवराज जी खत्म। मेरे भगवान, मेरे सरकार, फैसले से भाग जाने का बहाना है ये। स्वराज्य का छाबा भागता नहीं है, वो लड़ता है। और एक बार अगर छावा भिड़ गया तो वो सिर से लेकर पांव तक फाड़ देता है। हम इन मोतियों के बारे में विस्तृत रूप से बता सकते हैं। आप तो कुल मुख्तियार हो, आपको इस न्याय प्रक्रिया में आरोपी या फिर फरियादी इनके पक्ष में बोलने की इजाजत नहीं है। परंतु हम निष्पक्ष होकर बात करेंगे। अगर ऐसा होगा तो ही बात कीजिए, अन्यथा आरोपी की आप तरफदारी कर रही है, ऐसा थोड़ा भी अगर हमें शक हुआ तो आपके पास से कुल मुख्तियार का ओहदा छीन लिया जाएगा। माफ कीजिएगा, परंतु वो हम अभी इसी वक्त छोड़ने को तैयार हैं महाराज। मतलब? जब हमारे बेगुनाह पति पर इल्जामों का कीचड़ उड़ रहा हो तो हमें कुल मुख्तियार पद की परवाह नहीं है। हमारे पति हमारे लिए पूरे विश्व के समान हैं। बोलिए। महाराज, युवराज ने वो मोती गोदावरी जी को नहीं दिए थे। वो उनकी मालाओं से टूटकर उनकी आरती की थाली में गिर गए थे। और ये बात युवराज को मालूम भी नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गोदावरी ने। हे भगवान, मोती गिरकर ठीक गोदावरी जी के हाथ की थाली में ही गिरा। इसका मतलब वो मोती बड़ा ही होशियार था। पर सरकार, ये दो मोती एक ही घोड़ी पर घूम रहे थे और उस दिन तो घर पर भी लेकर आए थे और ये सबने देखा था। उस दिन गोदावरी कालदरी में जान देने वाली थी। हमने गोदावरी को बचाया। वो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि जान देने से कुछ नहीं होगा और सही सलामत अनाजी पंत के घर पर छोड़ दिया। पंत को भी मैंने समझाया। महाराज किले पर नहीं है, ख्याल रखिएगा, ऐसा भी कहा। पर गोदावरी जान दे दे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये हम कैसे बता सकते हैं कुछ हुआ था या नहीं? लेकिन इसमें एक बात तो जरूर है, आपने गोदावरी को अपने घोड़े पर बैठाया। इस बात से इनकार नहीं कर रहे और इनकार करेंगे भी नहीं। गोदावरी बहुत डरी हुई थी, उनके पैर में चोट लगी हुई थी। और दूसरी बात, हमारा घोड़ा पवन हमारे सिवा किसी और को अपने पीठ पर बैठने नहीं देते, इसलिए हमें गोदावरी को घोड़े पर बिठाना पड़ा। अगर कोई स्त्री घोड़े पर बैठ जाती है तो इसका मतलब क्या है, आप बता सकते हैं क्या? गोदावरी हमारे घोड़े पर बैठी थी, जरूर बैठी थी, लेकिन पीछे। रानी माँ ने हमें हर एक स्त्री को माँ बहन कहने के संस्कार दिए हैं और इसलिए पराई स्त्री के सामने हमारी नजरें जमीन से हटती नहीं है।
हमारे घोड़े पर हमारे आगे बैठने का मान सिर्फ युवरागी येसु रानी को ही है और किसी को भी नहीं। हम पूरे आवाम को बताना चाहते हैं कि घोड़े पर आगे बैठने वाली सिर्फ पत्नी है और जो पीछे बैठती हैं वो बहन। और अगर हम उनका अपहरण करना ही चाहते थे तो उस दिन हम उन्हें जंगल से घर पर क्यों लेकर आते? इसीलिए ये केदार जी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ। इसके आगे बोलेंगे तो याद रखिए। यही नहीं सरकार, हर बार धमकी दी जाती है और मारामारी भी। कुछ बोले तो शंभू राजा के 2 आदमी हमेशा मेरे पीछे होते हैं, उनमें से एक ये है। इन्हें देखकर मुझे तो डर ही लगता रहता है। ज्योता जी के सरकार, आप सामने आइए। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आप अकेले आए हैं? रायप्पा जी कहाँ हैं? नहीं जानता सरकार। किसी ने कहा था आपको उनका पीछा करने के लिए? सरकार, मुझे और रायप्पा को सिर्फ नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन हम उसे मारने वाले थे। कारण? क्योंकि उसने हमारे युवराज पर आरोप लगाया और हमें यह मंजूर नहीं। उसे अच्छा सबक सिखाने वाले थे हम। देखिए, मतलब मैं कैसे हालातों से गुजर रहा था। मतलब मुझे मार ही डालो, फिर ये दोनों आजाद हो जाएंगे। आप जा सकते हैं। केदार जी, हाँ, वो गोदावरी शंभू राजा पर मोहित हुई थी ऐसा तुम कहते हो, सही ना? हाँ सही है। तो वो उसे भगा के क्यों ले जाएंगे? बताता हूँ ना सरकार, वो ऐसा है ना कि गोदावरी जी ससुराल चलने के लिए राजी हो गई। मैं उन्हें लेने के लिए भी गया, पर अचानक से गोदावरी जी ने इनकार कर दिया। पालकी में भी बैठने से मना कर दिया। अन्ना जी पंत ने उन्हें धमकी भी दी। उनकी माँ ने उन पर गुस्सा भी किया। फिर उन्हें याद आया कि अब हमें जाना चाहिए, अब कोई रास्ता नहीं। पर यहाँ पर युवराज जी ने अपना दिमाग लगाया। गोदावरी कल जाने वाली है, इसीलिए उन्हें रात को ही गायब कर दिया और फिर कोई न कोई सुरक्षित जगह पर लेकर चले गए। गोदावरी जी का अपहरण हुआ, यह हम मानते हैं, परंतु इसका सबूत क्या है? सबूत है, ठोस सबूत देने होंगे। ठोस सबूत है। अच्छे से बांध कर रखा हुआ ये रेशमी धागों वाला सबूत है। ये कमरबंद। गोदावरी, दिखाइए। नहीं, कुछ नहीं। गोदावरी, अगर हमारी बहन के पैर में चोट लगी होती तो उन्हें भी पैर आगे करने में संकोच होता। दिखाइए। युवराज, सरकार, ये कमरबंद गोदावरी जी को भगाकर जाते वक्त हमारे सासू माँ जी को मिला और उन्होंने दिया। देखिए, और ये कमरबंद युवराज जी का ही दिख रहा है। कावेरी जी। जी सरकार। ये कमरपट्टी आपको गोदावरी के दरवाजे पर घटना होने के बाद मिली? जी सरकार। आप जा सकती हैं।
क्या ये कमरपट्टी आपकी है? जी हाँ, ये कमरबंद हमारा ही है। देखिए सरकार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? स्वराज में झूठ नहीं बोला जाता, ये मुझे मालूम है। क्योंकि झूठ बोलने वाले को रायगढ़ के दूसरे कोने में ही गाड़ दिया जाता है। युवराज जी, ये आपके कमरबंद गोदावरी जी के दरवाजे पर मिलता है। इसका मतलब उनके दरवाजे पर ये कैसे गया? आपने उनका अपहरण किया या? ये कमरबंद हमारा जरूर है, लेकिन अपहरण हमने नहीं किया है। पर ये कमरबंद उनके दरवाजे तक गया कैसे? वो कमरबंद हमने उनके पैर के घाव पर बांधा था। और कब? जब वो अपनी जान देने गई थी, उस वक्त की बात है। ये झूठ है, ये सब बनी बनाई बातें हैं। सरकार, मूल रूप से ये कमरबंद पैर में नहीं बांधा हुआ था। ये हमारी सासू माँ जी को मिला, उन्होंने मुझे दिया था। महाराज जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना तो आता ही नहीं। आपके इल्जामों के अनुसार गोदावरी जी पर युवराज जी का जादू चल गया। आप उन्हें ससुराल लेकर जाने वाले थे, लेकिन रात को युवराज जी ने उनका अपहरण किया। पर गोदावरी जी का क्या कहना है? वो दरबार में हाजिर हो जाएंगे ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिन्होंने अपहरण किया वो यहीं पर है। सरकार, अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी तो? महाराज, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन माँ होने के नाते मैं कहती हूँ, मुझे ये न्याय नहीं चाहिए। जितनी बदनामी होनी थी हो गई। मुझे मेरी बेटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपना आंचल फैलाती हूँ। महारानी जी, ये भी सच है कि आप न्याय देंगी, लेकिन न्याय कैसा भी हो, फिर भी वो मेरे लिए भूषण नहीं है। मेरा ही सर झुकने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये रोकिए। महाराज। अनाजी पंत, प्रजा आई है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये प्रजा के सामने ही होने दीजिए। अनाजी पंत, आज फैसले को अगर आधे में ही छोड़ दिया तो स्वराज्य की बदनामी होगी। लोग कहेंगे शिवाजी ने अपने बेटे की गलती को छिपा दिया। प्रजा के लिए एक न्याय और राजपुत्र के लिए अलग न्याय, ऐसा कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे। पंत, पीढ़ियां आती है, पीढ़ियां जाती है, पर जरी वाले वस्त्र को समय के साथ बदनामी से भर दिया जाता है। और ये बदनामी के नीचे का जरी वाला वस्त्र फिर किसी को दिखाई नहीं देता है। हमें वैसा नहीं करना है। लेकिन महाराज, कल दरबार की बातें बाहर गई तो? गई तो आज तक उनके महल में आने तक की खबरें भी पहुंच गई होंगी। मुगल, अंग्रेज, पोर्तुगीज, उनके दरबार में लिखा भी जा चुका होगा कि शिवाजी राजा का पुत्र संभाजी राजा, इन्होंने सुरनिस कन्या गोदावरी का अपहरण कर लिया। चरित्र की बदनामी सबसे पहले लिख दी जाती है, और एक बार लिखी हुई बदनामी पोंछने का रिवाज नहीं है। इसलिए हमारा कहना है, जो भी होगा वो वैसे का वैसे प्रजा के सामने आने दीजिए। परंतु उसके लिए शंभू राजा को सफाई देनी होगी।
बोलिए शंभू राजा। हम क्या सफाई दें? और जिस रात गोदावरी का अपहरण हुआ, उस रात को हमने जंजीरें पर जाने वाले मुगलों की टुकड़ी पर हमला किया था। हमारे साथ सरदार जवान और धमधेरे थे, उनसे पूछ लीजिए। वहां पर तो मुगलों को भगाया था, यहाँ पर गोदावरी जी का अपहरण कर दिया। खामोश! एक शब्द भी अगर निकला मुंह से तो आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो? इसका होश रखिए। सरकार, अगर एक भी शब्द झूठा निकला तो मुझे जूतों से मारिएगा आप। वो कार्यक्रम तो जरूर होगा। एक बात हमारे ध्यान में आई है। न्याय करने के लिए, सभी मुद्दों को जानने के लिए गोदावरी को हाजिर किया जाए। माफ कीजिए महारानी जी, पर गोदावरी जी को हाजिर करना बहुत मुश्किल है। गोदावरी को हाजिर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार वो हाजिर ही नहीं हो पा रही है, तो फिर न्याय कैसे होगा? न्याय कैसे होगा? क्योंकि लगाए गए आरोपों की सच्चाई सिर्फ गोदावरी को ही मालूम है। क्योंकि उनके यहाँ आए बगैर ना आरोपी गुनहगार साबित होगा, ना ही निर्दोष साबित होगा, और ना ही फरियादी की सच्चाई सामने आएगी। इसलिए इस बात का फैसला करने के लिए गोदावरी ही चाहिए। एक पिता की हैसियत से हम शंभू राजा को एक सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ एक ही। इजाजत है? जरूर। कौड़ियों की माला लेकर आइए। शंभू राजा, ये हम नहीं, रानी मां आपसे पूछ रही है, ऐसे समझकर जवाब दीजिए। इन कौड़ियों की माला पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए कि आपने गोदावरी का अपहरण नहीं किया है। हाँ पिताश्री। उस रात को हमने गोदावरी का अपहरण नहीं किया। सेनापति को ये हमारा आदेश है। वो कल ही गोदावरी को दरबार में हाजिर करे। तब तक के लिए न्याय के कामकाजों को स्थगित किया जाता है। उस रात को हमने गोदावरी का अपहरण नहीं किया। होशियार! महाराज, राजकुमार शंभू बहुत तकलीफ में है। वो सफाई देते हैं, पर तकलीफ हमें होती है महाराज। सवाल उन्हें पूछने चाहिए, आरोपी को निशाने पर उन्हें रखना चाहिए, पर यहाँ पर उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। पर हो तो रहा है ना।
ये सब रोक दीजिए महाराज। अब वो हमारे हाथों में भी नहीं रहा। जिस दरबार में राज्य अभिषेक के वक्त सिंहासन के बगल में युवराज बनकर वो बैठे थे, शान से घूम रहे थे, देश विदेश से आए मेहमानों से नजराने ले रहे थे, उसी सिंहासन के सामने वो एक आरोपी बनकर खड़े रहते हैं। बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। पुतला रानी जी, बहुरानी का भी यही हाल है। उनके बारे में तो थोड़ा सोचिए। महाराज, गोदावरी जी को आप ढूंढिए। आज की रात है और आपने अगर ठान लिया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे लिए नामुमकिन ऐसा कुछ भी नहीं है पुतला रानी जी, लेकिन फिर भी हमें उनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं करनी। इसमें उन्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा, उन्हें लड़ना होगा। वो अकेले कैसे लड़ सकते हैं? उनके तो अधिकार ही आपने छीन लिए हैं। तलवार तक आपने उनके पास रहने नहीं दी, सब अधिकार ले लिए हैं उनसे। क्या आपने उचित जी किया? हाँ, हमने उचित किया है। उनके सारे अधिकार छीन लिए, ये अच्छा ही किया, वरना हमारा न्याय लोगों की आंखों में न्याय नहीं होता। पर उससे क्या होगा? अब जो होगा वो देखना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जो होगा वो देखना पड़ेगा? इस सब का निर्माण आपने किया है, ये स्वराज्य आपका है ना? भले ही स्वराज्य की स्थापना हमने की है, फिर भी ये स्वराज्य मतलब भोसले खानदान की निजी संपत्ति नहीं है। प्रजा के नाम पर हमने इस स्वराज्य की स्थापना की है। आपकी अगर ऐसी उम्मीद होगी कि हम हुक्म दे और ये फैसला रुक जाए और शंभू राजा को निर्दोष छोड़ दिया जाए, तो ये संभव नहीं है, ठीक है? पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता महाराज? ऐसे ही अगर करना होता तो मुगल तो थे, उसके बावजूद इतनी मेहनत क्यों करते हम? किस लिए हमने शिवा शिवा, नेताजी, तानाजी, बाजी, बांधल को गवाया? रानी जी, ये सब आपको भी मालूम है। थोड़ा धीरज रखिए। कैसे धीरज रखूं? राजकुमार ने कौड़ियों की माला हाथ में लेकर कसम खाई है ना कि गोदावरी जी का अपहरण उन्होंने नहीं किया। आपने पूरी बात सुनी नहीं है रानी जी। शंभू राजा ने कहा है उस रात को उन्होंने गोदावरी जी का अपहरण नहीं किया। उस रात को मतलब इसमें काफी कुछ छिपा है। प्रणाम महारानी। बाल राजा सो गए क्या? जी नहीं। अभी तक सोए नहीं? खाना खाया उन्होंने? नहीं महारानी। और खाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दादा साहब मुसीबत में हैं। आपसे किसने कहा ये? सब लोग कह रहे हैं ना। दादा साहब कुछ खा नहीं रहे, भाभी ने भी कुछ नहीं खाया, फिर हम क्यों खाएं? बाल राजा, आप छोटे हैं, इन सब बातों के बारे में आप मत सोचिए। खाना खा लीजिए। हम खाना खा लेंगे, पर आप हमें एक बात बताइए। पूछिए। आप उन्हें सजा देंगी क्या? अपराधी होंगे तो सजा तो देनी ही होगी। फिर हम बहुत रोएंगे और आपसे बात भी नहीं करेंगे। हमारे दादा साहब को लोग कितना प्यार करते हैं। कोई पैर छूता है, कोई हाथों को चूम लेता है। बाल राजा, आप फिर भी आप उन्हें सजा देंगी? अपराध सिद्ध हो गया तो सजा देनी पड़ेगी। बता दिया ना आपको। बाल राजा, अगर हम उनकी जगह पर खड़े होंगे तो आप हमें भी सजा देंगी? बाल राजा, क्या हुआ भैया जी? कुछ पता चला क्या गोदावरी जी का? नहीं। कहाँ पर है क्या पता?
पर अभी तक कैसे किसी को मिल नहीं रही? मिल जाएगी, वो जाएगी कहाँ? और भगा कर लेकर जाने वाला आखिर जाएगा कैसे? मुझे लगता है इस सब में कोई और लोग शामिल होंगे। होंगे ही, पर मुझे एक बात अच्छी लग रही है, हमारे युवराज जी ने ये काम नहीं किया। अरे ये तो सभी कह रहे हैं। हाँ, पर हमारे बेटे के गले में नाखून लग गया है ना, उसे निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेरा घोड़ा घास नहीं खा रहा है, डरा हुआ है। आपको सच बताओ क्या धारा दीदी, ये गलत काम करने का खेल मुझे कभी खेलने को नहीं आया। भैया जी ऐसे कहने से कैसे चलेगा? किसी तरह भी गोदावरी को ढूंढना ही होगा। जी हाँ, ढूंढना तो पड़ेगा ही। और ये भी देखिए कि हमारे पास आज रात तक का ही समय है। जी हाँ। बिना वजह मन में शंका पैदा हो रही है। भैरवनाथ जी, वैसा कुछ मत होने दीजिए, पर उन्हें कुछ किया तो नहीं होगा ना? मुझे खामखा डर लगने लगा है अब। कुछ भी मत बोलिए, मारकर लीजिए। आप बिना कुछ भी बोल रही हैं, अब मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। मैं आता हूं। सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है अजय, आपके दिए गए आदेश के अनुसार सब चल रहा है। बस युवराज जी, आपने क्या कहा था इस केदार जी को कि जाते वक्त टकमक के किनारे को देखकर जाइए। पर युवराज जी, इस केदार जी ने ही आपको ऐसे टकमक के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया कि वहां से आपका मुड़कर वापस आना अब नामुमकिन है। लेकिन कुछ भी कहिए मालिक, जवाब नहीं आपका। दामाजी, अब आपने मुझे पहचान लिया। अरे बाबा, मेरे घर के बगल में आपके लिए भी 7 मंजिले का मकान जरूर बनवाऊंगा मैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जी। कल न्याय प्रक्रिया शुरू होते ही गोदावरी जी का नाम पुकारे जाने पर ही आप उनका पार्थिव शरीर लेकर दरबार में हाजिर हो जाइए। ठीक है। पार्थिव शरीर को बैलगाड़ी से घास से ढक कर लाइए। और एक बात, पीछे के दरवाजे से आइए। लेकिन मालिक, मुझे क्यों आने देंगे किले पर? ये लीजिए पत्र सुरनीस जी का, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। ये लीजिए। दामाजी, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, भूलिएगा मत। जी। संभल कर रहिए। जी। जाइए। मार्जारो लभते न पंजर शुकालापे न कौतूहलम कस्तूरी हरिणस्य सौरभतया व्याध्रो न संतुष्यति प्रीतिर्नास्ति मयूरतांडव विधो व्यादश्य दुष्टात्मभिव्यक्त्या भुवि संतिके भुवि विरला संतो। भुवि संतिके भुवि विरला संतो गुण ग्राहक आहा। भुवि संतिके भुवि विरला संतो गुण ग्राहक आहा। क्या कर रहे हैं युवराज? कविता लिख रहा है। कविता? किले पर सब लोग परेशान हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई भी कहीं भी बाहर नहीं जा रहा। लोगों ने खाना नहीं बनाया है युवराज। पुतला माता श्री तो महाराज के महल के दरवाजे पर ही बैठी हुई हैं। सखवार रानी, सगुना रानी सब डरी हुई हैं। धरा भुआ तो मामा श्री के पीछे पीछे जा रही हैं।
और प्रजा ने तो जगदीश्वर को बंद कर रख दिया है। राजाराम बाला राजा ने खाने की थाली को छुआ तक नहीं है, और आप कविता लिख रहे हैं युवराज। इतने दुख में आपको कविताएं कैसे सूझ सकती हैं? येसु, दुखी तो हम हैं ही, गुस्सा भी है, क्रोध भी है हमें आरोपी बनकर खड़े रहने का। पर येसु, इस सब के साथ हमारे पास प्रतिभा भी है। थोड़ा सा ही क्यों ना हो, पर वो दुख को लेकर बैठने से अच्छा चुटकी भर होने वाले खुशी का आनंद लेना चाहिए इंसान। येसु सुनिए तो, जिस तरह पिंजरे में रहने वाले तोते की मीठी बातों से बिल्ली को फर्क नहीं पड़ता, कस्तूरी मुर्ग की सुगंध से बाघ को खुशी नहीं होती है, मोर पंख फैलाकर नाचने लगे फिर भी शिकारी का मन नहीं भरता, उसी तरह से शायद हमारे विचार शैतानों को पसंद नहीं आते होंगे। इसीलिए यह बदनामी का आरोप लगा है। इस आरोप को मिटाने वाला सबूत ही नहीं बचा है अब। युवराज गोदावरी, धैर्य रखिए येसु। हार पहले रणभूमि में नहीं होती, मन में होती है। आपने ही कहा था ना कि अफजल खान को बाघ के नाखून लगाइए। येसु, अगर अफजल खान को खत्म करना है तो सिर्फ बाघ के नाखून ही काफी नहीं है, उस बाघ नाखून से ज्यादा तेज संकल्प शक्ति होनी चाहिए। पर अब तो ये नामुमकिन है। नामुमकिन? येसु, नामुमकिन चीजें मुमकिन कर सके तो ही शूर पिताश्री के शूर बेटे कहला सकते हैं हम। लेकिन कैसे? वो कल आप देख लेंगी, ठीक है? महाराज, न्याय के कामकाज को शुरू करने की इजाजत दीजिए। इजाजत है। कल दरबार को स्थगित करते वक्त हमने सेनापति हम्बीर राव पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, गोदावरी को दरबार में पेश करने की। जी रानी साहिबा। इस बारे में कुछ जानकारी मिली? गोदावरी को दरबार में पेश किया जाएगा या नहीं? माफ कीजिए, पर गोदावरी का कुछ भी पता नहीं चला। सरकार, प्रणाम महाराज। गोदावरी को मार दिया गया महाराज। गोदावरी को मार दिया। अब कहां आ पाएगी गोदावरी सरकार? आप कौन हैं? और ये आपके हाथों में क्या है? महारानी, ये उसकी साड़ी, खून से सनी हुई, और ये उसकी टूटी हुई चूड़ियां। शायद जंगल में लकड़बग्गों या भेड़ियों ने उसे। गोदा, अब कहां से आ पाएगी गोदावरी? हे भगवान, ये क्या सुना मैंने? गोदावरी, ये चूड़ियां और ये साड़ी आपको कहां से मिली? वो मैं खेत में, मैं जंगल में गया था तो तब वो चूड़ी और साड़ी। इस आदमी को हिरासत में लीजिए और पूछताछ कीजिए। सरकार, उसे क्यों? वो मेरा आदमी है। मैंने ही उन्हें गोदावरी जी को ढूंढने के लिए भेजा था।
न्यायालय का अपमान किया जाए ये हमें बर्दाश्त नहीं। इस आदमी को हिरासत में लीजिए और पूछताछ कीजिए। महारानी जी, मैंने कुछ नहीं किया। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, मैंने कुछ नहीं किया। महारानी जी, महारानी जी। मार के क्या हासिल किया? बेचारी औरत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस रायगढ़ पे ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा ऐसा लगा नहीं था। बहुत बड़ा अपराध हुआ है महाराज, अब माफ नहीं करेंगे। अब जान तो जा कर रहेगी। अनाजीपन, धीरज रखिए। जो हुआ वो बुरा हुआ, पर हम हैं आपके साथ। महाराज, ये क्या हो गया? अब मैं किसके लिए न्याय मांगू? गोदा, क्या पाप किया था मैंने जो भगवान ने मुझे ये दिन दिखाया? हे भगवान! जो भी हुआ बुरा ही हुआ। जिस गोदावरी का अपहरण हुआ, ये न्याय प्रतिक्रिया उन्हीं के लिए थी, परंतु उन्हें मारने का कोई सबूत ना होने के कारण ये खून से भरी हुई साड़ी दरबार में लाई गई है। निराजी पंत और सेनापति हम्बीर राव, आप लोग सच्चाई की जांच पड़ताल कीजिए। तब तक ये न्याय प्रतिक्रिया आपसे अनुरोध है। न्याय प्रक्रिया जारी रखिए। हम एक आखिरी सबूत पेश करना चाहते हैं। ये तो न्याय प्रक्रिया का अपमान है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? न्याय प्रक्रिया आसान हो जाए इसीलिए हम अनुरोध कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए। अब सेनापति जी की जांच पड़ताल के बाद ही सबूत देखे जाएंगे। उनकी जांच में मदद हो जाएगी, ऐसा ही सबूत पेश करना चाहते हैं हम। शायद उसी वजह से फरियादी को भी सुकून मिल जाएगा। ऐसा क्या सबूत है जो आप फरियादी की तरफ से पेश करने वाले हैं? इजाजत दीजिए, पेश करता हूं। जरूर, इजाजत है। लाड़ी, छावा